वेलकम साथियों, यूनिक लर्निंग ऐप पर। किसी श्रमिक का धन उसका पारिश्रमिक होता है, किसी तपस्वी का धन उसका तपस्या होता है, और विद्यार्थी का धन जो है विद्या होता है, शिक्षा होता है, ज्ञान होता है। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। ठीक है, आगे हम जो कुछ सिंटेक्स में प्रीपोजिशन का प्रयोग बाकी था वो बता रहा हूँ। रिकवर के बाद फ्रॉम लगता है एन इलनेस। जैसे कोई व्यक्ति रिकवर हो रहा है, मैं ठीक हो रहा है किसी बीमारी से, तो उसमें फ्रॉम लगेगा क्योंकि उससे वो छुटकारा पा रहा है, इसलिए फ्रॉम लगा। रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। रूल के बाद ओवर, जैसे अकबर रूल्ड ओवर इंडिया, तो शासन की बात है, रूल ओवर। ठीक है, ये कंट्री माने किसी देश पर, तो इंडिया पर जो है। तो सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश है, तो जैसे द थर्स्टी क्रो वाज सर्चिंग फॉर अ वाटर, तो प्यासा कौवा एक पानी के लिए तलाश कर रहा था। अब सर्च इनटू मैटर, अगर किसी मामले में छानबीन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो मैटर का प्रयोग, इनटू का प्रयोग होगा। सेंड फार, सेंड माने भेजना होता है, लेकिन फार लग गया तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, बुलवाया। तो यहाँ पे हो गया द मास्टर सेंड फॉर हिज सर्वेंट। सेंड फॉर हिज सर्वेंट, अपने नौकर को बुलवाया, तो सेंड फॉर हो गया। यहाँ पे है सरेंडर टू, किसी के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करना जो है, तो यहाँ पे टू लगेगा। सुपीरियर के बाद टू लगता है, सारी के बाद फार लगेगा। सारी, जैसे आई एम वेरी सारी, तो होता है ना, तो सारी जो है, तो सारी के बाद फार लगेगा किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जो है सारी लगता है। थैंकफुल के बाद टू लगेगा। टायर्ड ऑफ, जैसे वो थक गया है, किसी ही टायर्ड ऑफ हार्ड वर्किंग, वो कठिन काम से थक गया है, तो टायर्ड ऑफ हो गया। ट्रस्ट के बाद इन लगेगा। यूजफुल के बाद टू लगेगा। फार भी लगेगा, लेकिन पर्सन अगर है प्रयोग किया गया है तो टू लगेगा, थिंग है तो फार का प्रयोग हुआ। विक्टिम टू, विक्टिम। वाइड ऑफ, शून्य, हीनता जो है। वांट ऑफ एनीथिंग, वांट अगर है तो एनीथिंग का प्रयोग होगा, माने किसी चीज़ की ज़रूरत है। ही वांट ऑफ माने यू वांटेड ऑफ मनी, जो है किसी पैसे की ज़रूरत थी, चाहत थी, तो वांट ऑफ के बाद एनीथिंग होगा। वेट के बाद फार होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वेरी ऑफ, वेरी ऑफ के बाद, वेरी के बाद ऑफ लगेगा। वांटिंग इन समथिंग, किसी चीज़ की चाह में वेरी जो है, माने हम किसी चीज़ की चाह रहे, किसी चीज़ को चाह रहे थे लेकिन हम थक गए जो है वो चीज़ें, ठीक है ना, तो उसमें ऑफ लगेगा, वेरी ऑफ। वाज के बाद फार लगेगा, ऑफ लगेगा, ओवर लगेगा, लेकिन फार का प्रयोग पर्सन में लगेगा, ऑफ का प्रयोग एक थिंग में लगेगा, ओवर का प्रयोग जो है किसी कार्य पर प्रयोग होगा, उसका लगेगा। वार्न के बाद अगेंस्ट होगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ के अगेंस्ट में या किसी चीज़ से बचने के लिए वार्निंग दे रहा है, तो वार्न के बाद अगेंस्ट लगेगा। वंडर के बाद एट लगेगा। वंडर माने आश्चर्यजनक जो है। कालोस फार ए थिंग, कालोस के बाद अगर कोई वस्तु का प्रयोग है तो फार लगेगा। एल्ड के बाद टू लगेगा। समबडी माने एल टू, माने यहाँ पे प्रदान करने की बात है। एल टू जो है समबडी को, तो किसी चीज़ कोई व्यक्ति है तो उसके बाद एल टू। अब यहाँ ये प्रीपोजिशन का प्रयोग मैंने पूरा बता दिया है, जो भी मेरे अंदर था। और भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। अब यूज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोग ताज़ा हो जाएं। दाऊ आल दाऊ के साथ जो है एट आता है, बट का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे दाऊ स्लैश आल दाऊ, इनमें से एक ही का प्रयोग होता है। ही वर्ड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। एट ही फेल्ड, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। यहाँ एट का प्रयोग फिर भी वो फेल हो गया, लेकिन का प्रयोग कभी नहीं लेगा। नो सूनर के बाद डिड लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगेगा, फिर नाउन आएगा, फिर देन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, फिर अदर। जैसे नो सूनर डिड ही रिच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। स्केर्सली हार्डली के बाद व्हेन का हमेशा प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी बताया है। ही हैड स्केर्सली
ऑब्लिक हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सिंपल है, माने वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी चली गई थी, चल दी, ठीक है, चली गई थी। सच के बाद एज का प्रयोग होता है। यहाँ हमने लिखा है वायर सच ए बॉय एज इज़ बैड। ऐसे माने लड़कों को, या बॉयज़ लिखेंगे तो आर हो जाएगा, जो बुरे हैं उनको त्याग दो। अनलेज और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है निगेटिव छिपा रहता है और ये सिंपल दर्शाता है, एम्फेटिक दर्शाता है। अनलेज ही वर्क्स हार्ड, जब तक माने वह कठिन काम नहीं करता है, या कंडीशन दिखाता है, जब तक कठिन काम नहीं करता है ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा जब तक अनलेज या अनटिल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करता है। माने एक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ठीक है ना। दूसरा है व्हेन तथा इफ के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। व्हेन आई बाई दीज बुक्स, जब मैं इन किताबों को खरीद लूँगा, तो कामा आई विल गो टू स्कूल, तब मैं स्कूल जाऊँगा। तो यहाँ पर एक इम्फेटिक है, यहाँ पे जो है कि कह रहा है जोर दे करके, जब तक मैं ये किताब नहीं खरीदूँगा तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, था जब मैं किताबें खरीद लूँगा तभी स्कूल जाऊँगा। तो यहाँ देन का प्रयोग नहीं होगा, कामा का प्रयोग होगा। इफ़ आई बाई दीज बुक्स आई विल गो टू स्कूल, अगर मैं इन किताबों को खरीद लूँगा तो मैं स्कूल जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से व्हेन और इफ़ का प्रयोग है। एज इफ़ के साथ थर्ड पर्सन होता है और प्लस प्लूरल वर्ब होता है। जैसे यहाँ हमने दिखाया है ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ़ मानो, तो एज इफ़ के साथ थर्ड पर्सन ही और प्लूरल वर्ब ही वेयर ए सेंट, माने अदर में नाउन होता है, जैसे मानो वो सेंट हो, ठीक है ना। ओके।